हेलो। मैं डॉक्टर एम जोशी। चलिए, आज हम जो उपयोगिता विश्लेषण में पिछला हमने लेक्चर देखा उसी के आगे हम चलते हैं और आज हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जाने अनजाने हम लोग इसकी चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार शॉर्ट नोट्स में ये अलग से आता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए, तो स्टूडेंट्स अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया है। अब एक हुआ क्या था कि ये नियम जो है ये एक अर्थशास्त्री थे गॉसन, GOSSEN, गॉसन। इन्होंने 19th सेंचुरी यानी 1870 के आसपास गॉसन ने एक नियम दिया, एक विचार रखा और उस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा गया। अब ये नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी व्यक्ति जब किसी एक वस्तु की मात्रा का लगातार उपयोग करते जाता है, कोई भी व्यक्ति जब एक वस्तु का लगातार उपयोग करते जा रहा है तो उस वस्तु के प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ जो संतुष्टि है या उपयोगिता है वह घटती जाती है। अब सुनिएगा, देखिए। अब इसको, एक व्यक्ति है, बहुत भूखा है, उसे रोटी चाहिए। जब बहुत भूखा है वो पहली रोटी खाता है। पहली रोटी में उसे बड़ा आनंद मिलता है और सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए उस, और टोटल कुल उपयोगिता, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सीमांत उपयोगिता उसे मिल रही है 20, कुल उपयोगिता है 20। दूसरी रोटी वो खाता है, सीमांत उपयोगिता 25 हो जाती है, कुल उपयोगिता बढ़कर 45। तीसरी रोटी खाता है, सीमांत उपयोगिता घट के 15 हो गई, कुल उपयोगिता 60। चौथी रोटी वो खाता है, सीमांत उपयोगिता 10 पे आ जाती है, जबकि कुल उपयोगिता 70 पे। पांचवी रोटी वो खा रहा है, सीमांत उपयोगिता 5 पे आ गई और यहाँ कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा हो गई। छठवीं रोटी पे सीमांत उपयोगिता उसकी 0 हो जाती है और जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था, इस बिंदु पर उसे सर्वाधिक संतुष्टि मिलती है। सातवीं रोटी वो खाता है, सातवीं रोटी खाने के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है और उसकी कुल उपयोगिता कम हो जाती है, कम होने लगती है। आठवीं रोटी में सीमांत उपयोगिता उसकी और कम हो जाती है और कुल उपयोगिता भी कम होने लगती है। अब यहाँ पर ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये बिंदु पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है, पूर्ण संतुष्टि का स्तर कहलाता है। अब जैसे जैसे वो उपभोग करते जा रहा है, एक रोटी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, जैसे जैसे उपभोग करते जा रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होते जाती है। कोई भी व्यक्ति जब एक वस्तु की लगातार मात्रा ग्रहण करता है, उपभोग करता है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी कम होते जाती है। यानी वस्तु का प्रयोग वो जैसे जैसे बढ़ा रहा है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। यही गॉसन का प्रथम नियम कहलाता है। ये फर्स्ट लॉ गॉसन का है, गॉसन का प्रथम नियम यही कहलाता है। अब इसी को अगर आप डायग्राम में देखें तो
ये जो हमने बनाया है इसी को आप डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैं यहीं पे छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, ये है रोटी की इकाइयाँ, जो रोटी वो खा रहा है, और यहाँ है सीमांत उपयोगिता, और ये है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता ये आप देख रहे हैं बढ़ते जाती है, स्थिर होती है, फिर कम होते जाती है। यानी ये हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा था, पिछले लेक्चर में, कि कुल उपयोगिता पहले बढ़ रही है, फिर सर्वाधिक होती है, और उसके बाद कुल उपयोगिता गिरने लगती है। अब जहाँ पर कुल उपयोगिता सर्वाधिक है उस बिंदु पर अभी हमने देखा है सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अब सीमांत उपयोगिता अगर आप देखें और एक सीमा के बाद ये फिर नेगेटिव भी हो जाती है। इसे मैं कलर चेंज करता हूँ। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये बिंदु जो है ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, और सीमांत उपयोगिता जहाँ पर शून्य है वहाँ कुल उपयोगिता सर्वाधिक होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये वक्र जो है ये सीमांत उपयोगिता वक्र है, और ये वक्र जो मैंने बनाया है ये कुल उपयोगिता वक्र है। कोई बहुत मैंने बड़ी बात नहीं की है। मैंने ये जो रोटी एक्स एक्सिस पर लिया और सीमांत उपयोगिता ये मैं कर देता हूँ ए और ये कर देता हूँ बी। कुल उपयोगिता मैंने ये कुल उपयोगिता मैंने ए डायग्राम में दिखाया है और सीमांत उपयोगिता मैंने बी डायग्राम में दिखाया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, केवल मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर ये बताने का प्रयास किया है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध क्या है। गॉसन ने अपने पहले नियम में यही बताया कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाने लगता है वैसे वैसे उस वस्तु के द्वारा प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। अब इसी में हम देखते हैं इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहला नियम, सीधी सी बात, वस्तु की मात्रा अगर आप अधिक लेंगे, ठीक, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि उस वस्तु की उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता कम होते जाएगी। ये नियम है गॉसन का फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, यानी गॉसन का पहला नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का पूरा सार है। अब इसका अपवाद क्या है? पहला अपवाद देखिए, जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है शराबी, इसके लिए गॉसन का पहला नियम या उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा आप अधिक लेते जा रहे हो, राइट, जैसे जैसे आप शराब की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करते जा रहे हो, शराब में उसको मज़ा कम आना चाहिए, उपयोगिता कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक शराबी अधिक इकाई ले रहा है शराब की,
तो इसका असर क्या हो रहा है, उसके आनंद में और वृद्धि होते जा रही है। जितना शराब पी रहा है वो आनंद में और वृद्धि हो जा रही, जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाता है। तो यहाँ पर गॉसन का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा एक अपवाद है दुर्लभ वस्तु। कुछ एंटीक्स होते हैं, दुर्लभ वस्तु मतलब जैसे कोई भी पुराने सिक्के, कई लोगों को बड़ा शौक़ होता है पुराने सिक्के या डाक टिकट इकट्ठा करने का। ये दुर्लभ वस्तुएं मानी गई हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अधिक मात्रा में टिकट या अधिक मात्रा में सिक्के इकट्ठे करता है, उसका आनंद या उपयोगिता यहाँ भी उन सिक्कों के लिए बढ़ती जा रही है। जबकि गॉसन कहते हैं कम होना चाहिए, उपयोगिता यहाँ कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी उसका आनंद बढ़ रहा है एक शराबी की तरह। तीसरी बात, एक साइकोलॉजिकल नियम होता है पैसा या धन संग्रह की प्रवृत्ति। पैसा इकट्ठे करने की हवस, जितनी ज़्यादा आप संग्रह करोगे, पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, पैसा, उतना ही आपका आनंद या उपयोगिता बढ़ेगी। यहाँ भी कम नहीं हो रहा है, यहाँ भी ये अपवाद काम नहीं करता है। अब सवाल ये है कि ये नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, गॉसन का ये नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और क्यों इसके, एक मिनट मैं इसे साफ कर लूँ। ओके, इंक मैं बदल देता हूँ अब, ताकि ओके। अब क्या होता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है ना, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये नियम महत्वपूर्ण क्यों है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो हम ये कह सकते हैं, गॉसन के ये जो नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसमें सबसे पहले ये जो बचत होती है ना उपभोक्ता की, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कैसे डालता है, एक चीज़ ये देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर इकाई को मतलब खरीदते जा रहा है और उस स्तर तक खरीदते जाता है जहां उस वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। अब जब सीमांत इकाई की उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो गई, तो यहाँ पर इस सीमांत इकाई के पहले की जो इकाई है उसमें उस व्यक्ति को ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त उपभोक्ता की बचत करना वो प्रारंभ कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आय जैसे बढ़ेगी, इसकी वजह से वो और ज़्यादा बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाते जाता है वो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ये इसलिए भी है कि ये उत्पादन के लिए भी ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन के लिए इसलिए कि ये नए उत्पादन को ये नियम प्रोत्साहित करता है, ये प्रोत्साहित कर रहा है, ये मोटिवेट करता है न्यू प्रोडक्शन के लिए। मतलब उत्पादन के क्षेत्र में भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, अब समझिए इसको, जैसे अगर किसी वस्तु का वो लगातार उपयोग करते गया, उपभोक्ता लगातार उपभोग करते जा रहा है, तो क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता घट गई। उपयोग जैसे जैसे किया उपयोगिता कम होने लगी। अब जब एक वस्तु, ए वस्तु का वो प्रयोग कर रहा था,
उसकी उपयोगिता कम होने लगी, तो अब वो ए वस्तु का उपयोग करना बंद कर देगा और बी वस्तु की तरफ वो देखेगा, उसकी रुचि जागृत होगी। तो बाजार क्या करेगा, अब अभी तक केवल ए वस्तु का उत्पादन हो रहा था, अब बी का भी उत्पादन शुरू कर देगा मार्केट। वैसे ही सी उत्पादन शुरू कर देगा, डी उत्पादन शुरू कर देगा। तो इस प्रकार लगातार उपयोग से एक ही साबुन का प्रयोग करते जा रहे हो, उपयोगिता उसकी कम होती जा रही है। लाइफ बॉय आपने बंद कर दिया, अब आप दूसरे साबुन की तरफ देख रहे हो। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का। ये लाइफ बॉय, अभी आपने लक्स, अभी तक लक्स बाजार में नहीं था, लेकिन जब अरुचि पैदा हो गई लाइफ बॉय के प्रति तो उत्पादन हो गया लक्स का। उसके बाद लक्स से भी मन भर गया तो एक नया प्रोडक्ट बाजार में आ गया, फियामा, राइट। तो इस प्रकार नए नए उत्पादन प्रोत्साहित हो रहे हैं। नया उत्पादन को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रोत्साहित करता है, और उत्पादन जब नया होगा तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन का पहला नियम, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। आज ये इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।